बच्चों के रिपोर्ट कार्ड को अपना विजिटिंग कार्ड मत बनाइए, ये कहना है हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का। अभी कुछ दिनों बाद बच्चों के बोर्ड के एग्जाम शुरू होने वाले हैं। कई स्टूडेंट्स और उनके माँ बाप एग्जाम से पहले ही इस टेंशन में आ जाते हैं कि उनके अच्छे नंबर आएंगे या नहीं। ऐसे स्टूडेंट्स और उनके पेरेंट्स को मोदी जी का ये कहना है कि एग्जाम में किसी दूसरे के साथ कंपटीशन करने के बजाय खुद के साथ ही कंपटीशन करें और एग्जाम में अच्छे नंबर लाने के लिए ज्यादा से ज्यादा लिखने की प्रैक्टिस जरूर करिए, जिससे आपकी राइटिंग स्पीड बढ़ जाएगी। कई बार बच्चों को पढ़ाई के दौरान मोबाइल पर रील देखने का मन होता है। ऐसे बच्चों को ये समझाना चाहिए कि ज्यादा समय तक रील्स देखने से पढ़ाई में फोकस नहीं रहता, आंखों को नुकसान होता है और हेल्थ भी खराब होती है। ऐसे में मोबाइल का इस्तेमाल रील देखने के लिए करने की बजाय पढ़ाई के लिए करना ज्यादा उचित है। और सबसे खास बात, पढ़ाई करने के साथ साथ खाना और एक्सरसाइज पर भी ध्यान दें, ताकि पढ़ाई के समय आपका मन प्रफुल्लित रहे। आपका इसके बारे में क्या ख्याल है, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। क्या आपने भारतीय सेना के ऑपरेशन बंदर के बारे में सुना है? देखिए, बंदर बड़े चतुर स्वभाव के होते हैं। आपका ध्यान बटा के कब अपना खेल खेल जाए पता ही नहीं चलता। बस ऐसा ही कुछ पुलवामा हमले में शहीद हुए 40 भारतीय जवानों का सूत समेत बदला लेने के लिए भारतीय सेना ने किया था। 26 फरवरी 2019 को सबसे पहले भारतीय वायुसेना ने 4 सुखोई जेट पंजाब से जोधपुर की तरफ भेजे। उस वक्त पाकिस्तानी सेना के F-16 जहाज भी बॉर्डर पर निगरानी कर रहे थे। जैसे ही भारत के जेट पाकिस्तान के बहावलपुर की ओर बढ़े, पाकिस्तान ने भी अपने F-16 फाइटर जेट बहावलपुर की तरफ भेज दिए। पर ये पाकिस्तान का ध्यान भटकाने की बस एक चाल थी, ताकि बॉर्डर की निगरानी कर रहे पाकिस्तानी फाइटर जेट्स का ध्यान बहावलपुर की तरफ चला जाए। इसके बाद रात ठीक 3:30 बजे ग्वालियर से 12 मिराज फाइटर जेट और 4 सुखोई जेट का बड़ा बेड़ा पाकिस्तान के बालाकोट की तरफ भेजा गया और पाकिस्तान के बालाकोट में मौजूद टेररिस्ट कैंप को खाक कर दिया। जब तक पाकिस्तान को इसका पता चलता, भारतीय सेना के सभी फाइटर जेट भारत वापस आ चुके थे। गाइस, क्या आप इसके पहले तक बंदर ऑपरेशन के बारे में जानते थे? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। ये अचानक से लोग इस वीडियो में जमीन पर क्यों गिर रहे हैं? ये कोई बीमारी है या फिर कुछ और? चलिए जानते हैं। दरअसल लोगों के जमीन पर गिरने के पीछे कोई बीमारी नहीं है, बल्कि चीन का एक अजीब सा कानून है और इस कानून का नाम है GPCL। इस कानून के आर्टिकल 119 में ये लिखा है कि अगर किसी इंसान को धक्का मुक्की में या फिर सिर्फ टच करने से भी कोई नुकसान हुआ, तो नुकसान पहुंचाने वाले को नुकसान की भरपाई पीड़िता को करनी होगी, जो लाखों में भी हो सकती है। साल 2006 में एक बूढ़ी औरत ने रोड एक्सीडेंट में दोनों पैर गंवा दिए, लेकिन एक्सीडेंट के बाद उस औरत ने कंपनसेशन के लिए एक्सीडेंट के दौरान उसकी मदद करने वाले शख्स पर ही आरोप लगा दिया कि उसी ने ही एक्सीडेंट करवाया है और कोर्ट ने भी उस शख्स को 6.5 लाख रुपए का जुर्माना भरने को कहा था। कोर्ट की इस जजमेंट के बाद लोगों ने इस कानून का गलत इस्तेमाल करना शुरू कर दिया और अब चीन में कुछ लोग जानबूझकर बड़ी गाड़ियों के सामने आकर गिर जाते हैं और फिर कानून की मदद से अच्छा खासा पैसा ऐंठ लेते हैं। ऐसे ही चीन में कईयों ने इसको धंधा बना रखा है और लोग आज भी छोटे छोटे झगड़े में एक दूसरे को धक्का लगाते ही अचानक से जमीन पर गिर जाते हैं, ताकि कंपनसेशन में पैसा मिल सके। हमसे कितना झूठ बोला गया है भारत के इतिहास की किताबों में। भारतीय शासकों को मुगलों के मुकाबले कायर बताया गया है और इसकी पोल आज हम खोलते हैं। ये बताया गया है कि महमूद गजनवी ने पहले भारत पर आक्रमण किया और फिर उसके बाद मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को हराकर भारत के दरवाजे मुगलों के लिए खोल दिए। लेकिन महमूद गजनवी के नाकाम हमले और मोहम्मद गोरी के आक्रमण के बीच लगभग 150 सालों का फासला था। यानी मुगलों को भारत पर वापस हमला करने की हिम्मत जुटाने में 150 सालों का समय लग गया था, क्योंकि इस बीच अफगानिस्तान से लाखों की तुर्किश सेना ने भारत के अयोध्या में रह रहे एक छोटे से कबीले पर हमला किया था, जिस कबीले का सरदार सुहेल देव पासी था। और उस पासी की छोटी सी सेना ने तुर्किश सेना की इतनी गंदी मारी थी कि अगले 150 सालों तक भारत पर हमला करने की किसी भी मुगल आक्रमणकारी की हिम्मत नहीं हुई थी। इस युद्ध का नाम था बहराइच का युद्ध। पर अफसोस की बात यह है कि इस इतिहास के बारे में हिंदुओं को बताने वाला कोई भी नहीं। जागो और अपने पूर्वजों पर गर्व करो।